हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशु एंड अर्पिता। सो आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक देखेंगे दैट इज़ मार्केट फेलियर। सो मार्केट फेलियर जो है वो अराइज करता है जब देयर इज़ एन आउटकम ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, कि दो इंडिविजुअल्स के बीच में एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, उसके बाहर जब एक आउटकम आता है दैट इज़ मार्केट फेलियर। सो ये जनरली एक स्टेट होती है जहाँ पे इन्वायरमेंटल गुड्स इन्वॉल्व रहते हैं। सो ऑल्सो इसका जो एफिशिएंट एलोकेशन होता है वो कम्प्लीटली एफिशिएंट नहीं होता, जिसका मतलब ये है कि सारे कॉस्ट और बेनिफिट जो भी उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं दे आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू बायर और सेलर, जो भी उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। सो दैट इज़ मार्केट फेलियर। सो मार्केट फेलियर जो है वो तब होता है जब प्राइस मैकेनिज्म जो है वो फेल करता है टू अकाउंट ऑल द कॉस्ट और बेनिफिट जो भी नेसेसरी हैं टू प्रोवाइड एंड कंज्यूम अ गुड। मतलब जैसे इन्वायरमेंटल गुड्स होते हैं, सो सपोजिडली कई बार पिगुवियन टैक्सेस भी लगते हैं, बट मार्केट फेलियर की अगर प्रॉपरली बात करें तो मार्केट फेलियर जो है दैट बेसिकली डज नॉट टेक इन टू अकाउंट जो भी कॉस्ट और बेनिफिट उससे रिलेटेड रहते हैं। उसके अलावा भी जैसे आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हो, तो पब्लिक टॉयलेट्स में देयर इज़ प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो कम्प्लीटली असाइन नहीं होते, तो जिसकी वजह से लोग गंद मचाते हैं। सो दैट इज़ जस्ट बिकॉज इट्स अ पब्लिक गुड, उसके अंदर उनकी कोई ओनरशिप नहीं है प्रॉपर्टी की। सो दे यूज़ एज पर, दे डोंट कंसिडर इट्स टू बी देयर ओन प्रॉपर्टी, तो उसको वो पब्लिक गुड की तरह ही देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मार्केट फेल हो जाती है। सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल जहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो प्रॉपरली असाइन नहीं है। सो दैट इज़ वेयर मार्केट जो है फेल होती है। सो यही चीज़ बता रखी है, ये जो है दैट इज़ अ केस ऑफ एन एनवायरमेंटल गुड, जब मार्केट जो है वो कई बार फेल होती है बिकॉज वो प्रोड्यूस करती है, फेल टू प्रोड्यूस एन एफिशिएंट रिजल्ट। एक एफिशिएंट एलोकेशन पे पहुंचना एनवायरमेंटल गुड के केस में मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इट इज़ रेयर कि एक इंडिविजुअल जो है वो इंकर करेगा उसका फुल बेनिफिट एज वेल एज कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटी। ठीक है। सो इन्वायरमेंटल गुड जो है वो कॉमनली सफ़र करते हैं फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटी, क्योंकि उसमें एक एक्सटर्नैलिटी का कॉम्पोनेंट रहता है, or there's a lack of property rights, the example that we've already discussed. So presence of externality है, supposedly आपके neighborhood में कोई एक इंडिविजुअल है, वो ड्रम्स बजा रहे हैं तो उसकी वजह से एक नॉइज़ क्रिएट हो रहा है, सो दैट इज़ क्रिएटिंग अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। सो इन्वायरमेंटल गुड्स में यही होता है कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटी एंड देयर इज़ लैक ऑफ प्रॉपर्टी राइट। द एग्जाम्पल दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अगर लैक ऑफ प्रॉपर्टी राइट होता है तब भी मार्केट जो है वो फेल हो जाती है। सो एक्सटर्नैलिटी जो है इट्स एन इफेक्ट ऑन द थर्ड पार्टी उसका पड़ता है, एंड दैट इज कॉज्ड बाय द प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर होती है तो उसका इफेक्ट थर्ड पार्टी के ऊपर होता है। सो दैट इज एक्सटर्नैलिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस फॉर मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर के कई सारे रीजंस हैं, द वन दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। एक तो लैक ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स असाइन नहीं होती, उसकी वजह से होता है। एक्सटर्नैलिटी का कंपोनेंट रहता है उसकी वजह से, एंड देयर इज़ लैक ऑफ पब्लिक गुड्स के केस में भी रहता है कि जैसे मैंने टॉयलेट का एग्जांपल दिया, ऐसे ही अगर देयर इज़ अ ग्रेजिंग लैंड, उस पे सारे लोग अपनी शीप्स ले जाके ग्रेज करेंगे, वो नहीं देखेंगे कि वहाँ पे ग्रास जो है वो कम हो गया, सो आई शुड गो टू सम अदर पैच। नहीं, इट्स अ पब्लिक गुड, सो दे विल कंसिडर दैट दे ऑल्सो हैव द राइट, एंड दे विल नॉट सी कि वो लैंड जो है इट माइट नॉट sustain to be fertile for a longer duration, but they'll try and do whatever they want. So जब lack of प्रॉपर्टी राइट्स जो है प्रॉपरली असाइन नहीं होते हैं, देयर इज़ लैक ऑफ पब्लिक गुड। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है एक प्रॉब्लम। जैसे अगर मैं एक यूज कार मार्केट में लेने जाऊँ तो इस केस में बायर जो कि मैं हूँ और सेलर, उनके बीच में एक एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन रह सकती है कि मैं लेने जा रही हूँ तो आई माइट नॉट हैव दैट मच ऑफ इन्फॉर्मेशन एज एक सेलर के पास जितनी होगी। सो उस केस में भी एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन के केस में भी मार्केट फेल हो जाती है, क्योंकि जो सेलर है उसको ज़्यादा पता है गाड़ी में डिफ़ॉल्ट्स कहाँ पे हैं, दैट ही माइट नॉट टेल मी एट द टाइम व्हेन आई एम परचेजिंग इट, बट लेटर ऑन व्हेन आई ड्राइव इट और जब मुझे पता चलेगा देन आई माइट हैव परचेज इट, तो उस टाइम उस चीज़ का कॉम्पनसेशन नहीं मिल सकता। सो एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ मार्केट फेलियर। इनएफिशिएंट मार्केट कंडीशंस जो होती हैं उसकी वजह से भी मार्केट फेल हो जाती है, एंड देयर इज़ लैक ऑफ merit goods, etc. These are basically the reasons of market failure. Now let's talk about the previous year question. This was a question that was asked in June 2019. The question is, market failure occur in case of most of the environmental goods because environmental goods are revivalist products. Second,
environmental goods are extrudable product, environmental goods are non-revival in production, environmental goods are non-revival and non-excludable in consumption. ये जो है D जो है that's the correct option कि environmental goods जो है वो नॉन रिवाइवलेस भी होते हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल भी होते हैं. नॉन रिवाइवलेस मतलब नॉन एक्सक्लूडेबल की अगर पहले बात करते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल जो है जैसे अगर मैं कोई पार्क के अंदर वॉक करने जा रही हूँ तो मुझे कोई मना नहीं कर सकता कि आप यहाँ पार्क में नहीं घूम सकते. सो दैट्स अ पब्लिक गुड. सो पब्लिक गुड जो है वो क्या होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं और नॉन रिवाइवलेस मतलब अगर वहाँ पे मैं फ़न कर रही हूँ तो वो फ़न पार्ट औरों के लिए कम नहीं हो जाता. दे कैन ऑल्सो हैव एज मच एज फन as I am having. So non-revivalist भी है और non-excludable भी है. So that's the property of a public good and that's basically the environmental good. So market failure जो है in case of most of environmental goods because environmental good क्या होते हैं, non-revivalist होते हैं और non-excludable होते हैं. So D जो है that's the correct option. Next question, this is a question that was asked in July 2018. The question is which method can help in obtaining a welfare improvement if externality exists. First is regulation, second assigning property rights and permitting bargain, third is Pigouvian tax की, fourth all of the above. So all of the above जो है that's the correct option कि क्या मेथड जो है वो हेल्प करते हैं इन ऑब्टेनिंग द वेलफेयर इम्प्रूवमेंट. कैसे हो सकती है कि रेगुलेशंस हो जाएं, सेकेंड इज़ असाइनिंग प्रॉपर्टी राइट्स एंड परमिटिंग बार्गेन्स एंड थर्ड इज़ पिगूवियन टैक्स भी लगा सकते हैं कि अगर आप टैक्सेस लगाओगे इन्वायरमेंटल गुड्स के ऊपर तो लोग जो है उसकी डिस्टॉर्शन नहीं करेंगे इन्वायरमेंटल गुड्स की. सो ऑल ऑफ द अबव जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. Next question, this was a question that was asked in November 2017, paper 3. The question is pollution is an example of market failure because market price जो है that is less than the efficient price. Second is market price is higher than the efficient price. Third, property rights are poorly distributed and fourth is most who suffer from the pollution are compensated outside the market. So ये तो बिल्कुल भी नहीं है फोर्थ की पोल्यूशन जो क्रिएट करते हैं उनको आउटसाइड द मार्केट कॉम्पनसेट किया जाता है. नहीं, मतलब वो दूसरे को कॉम्पनसेट करते हैं, ये नहीं है. प्रॉपर्टी राइट जो है वो पोअरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. एग्जाम्पल पूछा है ऑफ मार्केट फेलियर क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन के केस में जो भी मार्केट प्राइस है वो एक एफिशिएंट प्राइस से हमेशा कम होता है बिकॉज उसमें पोल्यूशन या मार्केट फेलियर का कॉम्पनसेशन नहीं इंक्लूडेड होता है. सो फर्स्ट जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. आई होप आपको जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी तक डिस्कस करें समझ में आएंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन. The last question, this was a question that was asked in December 2014, paper 2. The question is, among the following, what causes market failure? Externality, asymmetry of information, perfect competition. So किसकी वजह से जो है market failure होता है? तो asymmetry of information की वजह से और externality. Perfect competition में तो market fail होती ही नहीं है. So first and second जो है that's the correct option which is option C. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस एज वेल एज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट फेलियर समझ में आएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.